ये अगली खबर रायपुर से है। रायपुर समेत प्रदेश में कई जगह पर ईडी की रेड जारी है। दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में भी एक साथ छापेमारी की खबर है। एग्रीकल्चर से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर यह रेड हो रही है और डीएमएफ फंड से खरीदी कृषि मशीनरी में घोटाले पर रेड है। सूत्रों के हवाले से ऐसे खबर है। कृषि मशीनरी खरीद में अनियमितताओं को लेकर के ये छापेमारी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के संबंधित मामले में ईडी की एक बार फिर कार्रवाई छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर हो रही है और जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें राजधानी रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग, भिलाई के जो व्यवसायी हैं उनके ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। मेरे पीछे जो घर आप देख रहे हैं ये विनय गर्ग का घर है और यहाँ पर ईडी की टीम पहुँची है, सीआरपीएफ की टीम पहुँची है। लेकिन जैसी गोपनीयता बरती जाती है ईडी के द्वारा कि बाहर सिर्फ एक कार इनोवा क्रिस्टा दिख रही है और अंदर जो है ईडी के अफसर पहुंच गए हैं। पर्दे के पीछे देखें तो अभी हमने कुछ देर पहले दिखाई दे रहे थे, प्रवीण से कहूं कि अंदर जूम करके देखें अगर दिखते हैं तो सीआरपीएफ के 2 जवान हैं और जो अधिकारी हैं वो अंदर हैं। तमाम दस्तावेज़ों को खंगाल रहे हैं। जो घर में पहले से मौजूद थे उनको रोका गया है, उनके मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने कब्जे में लिया गया है और सर्च चल रही है क्योंकि इनपुट जो ईडी को मिले उन इनपुट के आधार पर ईडी ने ये कार्रवाई की है। इसी तरीके की कार्रवाई दुर्ग में चल रही है, भिलाई में चल रही है। और मेरे पीछे प्रवीण से कहूँगा कि ये जो गाड़ी दिख रही है उसको दिखाएं। ये इनोवा जो गाड़ी है, इसी गाड़ी में ईडी की टीम यहाँ पे पहुँची है और जो कहा जा रहा है कि जो ईडी ने कार्रवाई की है वो कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जैसे कृषि उपकरण हैं, बीज है, फर्टिलाइज़र है, इनके जो सप्लायर हैं उनके आवास में प्रदेश भर के अलग अलग ठिकानों में हो रही है। और ये रेड की कार्रवाई 8 से 10 की संख्या में ईडी की टीम पहुंची है और अधिकारी सीआरपीएफ की टीम के साथ दस्तावेज खंगाल रहे हैं। डीएमएफ फंड के तहत ये खरीदी हुई है ये बताया जा रहा है। हालांकि अभी ईडी ने कोई जानकारी दी नहीं है और कि किस मामले को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जैसा कि पिछली सरकार में डीएमएफ के तहत बहुत सारी खरीदियां हुई थी और उसमें कई सारी अनियमितताएं पाई गई थी, भ्रष्टाचार पाया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप, संगीन आरोप। उसी आधार पर ईडी ने ये रेड मारी है और इस रेड के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि बड़े दस्तावेज मिल सकते हैं, पुख्ता सबूत मिल सकते हैं कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, भ्रष्टाचार हुआ। इसको लेकर जो चर्चाएं होती रही हैं डीएमएफ फंड में भ्रष्टाचार को लेकर, उससे अवैध कमाई को लेकर, अब ईडी ने उसी से संबंधित ठिकानों पर कार्रवाई की है। इस तरीके की बात निकल के आ रही है, लेकिन पुख्ता तभी होगा जब ईडी इस पर कुछ अपनी जानकारी देगी। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो जुल्फिकार की आप रिपोर्ट देख रहे थे रायपुर से। जुल्फिकार हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, ये बताएं कि अभी इसमें क्या अपडेट है, रेड का क्या मामला है, कुछ इसमें ओपन हो पाया है? क्योंकि अब तक खबरें सूत्रों के हवाले से ज्यादा चल रही हैं। आरिज, जहाँ जहाँ पे कार्रवाई चल रही है वहाँ पे एनडीटीवी की टीम पहुँची, हम खुद पहुँचे और वहाँ पे देखा कि ईडी की टीम अंदर मौजूद है और अभी भी जो जानकारियाँ हैं उसके मुताबिक ईडी की टीम लगातार उनके ठिकानों से सर्चिंग कर रही है और दस्तावेज खंगालने की कोशिश कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। जैसे कि हम विनय गर्ग के घर पे गए तो उनको आवास पे अंदर जितने सदस्य थे उनके मोबाइल फ़ोन वगैरह ईडी की टीम ने अपने पास रख लिए और उसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसी तरीके से पवन पोद्दार और छाबड़ा, इस तरीके के 3 और जो हैं कारोबारी हैं। ये सब जो हैं का जो कारोबार है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। कोई एग्रीकल्चर में मशीनरी बनाता है, जैसे पवन पोद्दार हैं वो मशीनरी बनाते हैं और ये कहा जाता है कि उन्होंने मशीनरी सप्लाई जो की वो डीएमएफ फंड के माध्यम से की और उसमें करोड़ों रुपया कमाया गया और उसमें करोड़ों रुपया एक सिंडिकेट के तहत भ्रष्टाचार का पैसा बटा है और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। उसी मामले को लेकर ये कार्रवाई है, इस तरीके की बातें सामने आई हैं। हालांकि जब तक ये पुख्ता नहीं हो जाता, क्योंकि अभी ईडी ने कोई भी प्रेस रिलीज जारी नहीं की है। ईडी की जितनी भी कार्रवाइयाँ अभी तक होती आई हैं बहुत ही गोपनीय तरीके से कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करने के बाद प्रेस रिलीज जारी की जाती है। मीडिया से भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है। लेकिन जो देखें आरिज कि प्रत्यक्ष रूप से जब कार्रवाई होती है, जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के आधार पे जो
चर्चाएं होती हैं, उस आधार पर जानकारी यही निकल कर आ रही है कि जो ईडी ने कार्रवाई की है उसमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में दुर्ग है, भिलाई है, रायपुर है और बिलासपुर है। जैसे रायपुर का लॉस विस्टा जो कॉलोनी है, वहाँ पे अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर बड़े व्यापारी, बड़े अधिकारी, बड़े रसूख वाले लोग रहते हैं। वहाँ पे पर 2 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, सतपाल छाबड़ा के इधर और पवन पोद्दार के इधर। तो अभी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई यहाँ तक कहा जा रहा है कि रात तक ये कार्रवाई चलेगी, दस्तावेज जब तक पूरे खंगाल नहीं लिए जाते। हालांकि एक बात ये भी आ रही है कि हो सकता है कि इनमें से अगर पुख्ता सबूत मिलें तो किसी एक की गिरफ्तारी भी ईडी कर सकती है। लेकिन फिलहाल साक्ष्य तलाशे जा रहे हैं और मजबूत साक्ष्य तलाशे जा रहे हैं ताकि इस पर और आगे की कार्रवाई की जाए और दूसरे जो आरोपी हैं उनके लिंक जोड़े जा सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ईडी की रेड है। अगली खबर रायपुर से लेते हैं। रायपुर के लॉस विस्टा कॉलोनी भी में 2 जगहों पर केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम जांच कर रही है। कॉलोनी के मकान नंबर 9 में पवन पोद्दार और मकान नंबर 54 में सतपाल छाबड़ा के यहां कार्रवाई जारी है। हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने मौके का जायजा लिया। जुड़े उपकरण और अन्य सामग्रियों की सप्लाई में गड़बड़ी की आशंका के तहत केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमार कार्रवाई छत्तीसगढ़ में चल रही है। रायपुर में भी अलग अलग जगह पर छापेमारी कार्रवाई चल रही है। इसके तहत ही रायपुर के हाई प्रोफाइल लाविस्टा कॉलोनी में 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी है। उसमें से एक जगह पवन पोद्दार करके हैं जिनके यहाँ छापेमारी कार्रवाई चल रही है। वो मकान नंबर लाविस्टा का 9, जहाँ पर ये कार्रवाई सुबह से ही टीम पहुंची हुई है। सुरक्षा बल के जो जवान है उनकी तैनाती बाहर की गई है और अंदर में जांच चल रही है। केंद्रीय एजेंसी टीम की जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अंदर में जांच कर रहे हैं। और इसी कॉलोनी में एक मकान नंबर है 54 जो सतपाल छाबड़ा के नाम का है, नाम पर है, वो उस वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। बताया यही जा रहा है कि कृषि उपकरणों की खरीद को जो सप्लाई की गई है उसमें बड़ी पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी। इसकी शिकायत केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी से की गई थी और इसी शिकायत को आधार करके जांच टीम जो है आज सुबह अलग अलग ठिकानों पर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग और बिलासपुर में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उसके तहत ही रायपुर में भी 3 से 4 जगहों पर अलग अलग कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जिसमें एक जगह लाविस्टा की कॉलोनी जो है वहाँ पर मकान नंबर 9 और 54 में भी चल रही है 2 लोगों के यहाँ। कार्रवाई में अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ चीज़ें मिली हैं, इस पर अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अंदर अभी भी जाँच जारी है। और किन मामलों में पूछताछ की जा रही है, इसको लेकर भी अभी केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से कोई स्पष्ट या आधिकारिक पुष्टि के तौर पर या आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये क्या एक अलग ही घोटाला है या फिर पहले से जो घोटालों की जांच चल रही है, जिसमें डीएमएफ के तहत भी डीएमएफ घोटाला की जांच चल रही है, क्या उससे लिंकअप है? ये सारी चीज़ों पर अभी आधिकारिक रूप से बयान आने बचे हैं। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, वो यही है कि कृषि उपकरणों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और उस गड़बड़ी को पकड़ की जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर ही ऐसे लोग जो कि कृषि विभाग में साल 2018 से 2023 के बीच में सप्लाई का काम किए हैं, अलग अलग किसानों को सप्लाई की गई है या फिर अलग अलग उपकरण सप्लाई किए गए हैं प्रदेश भर में योजनाओं के तहत, उसमें कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अब जब तक केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से इसमें कोई आधिकारिक बयान ना आ जाए, तब तक ये कहना मुश्किल है कि आखिर कितने की गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है और किस मामले में जांच की जा रही है। लेकिन सुबह से ही जांच टीम जो है सुबह पहुंच गई थी अलग अलग जगह वो है जहाँ पर भी इनपुट मिले थे, जिसके यहाँ छापेमारी चल रही है। उसमें से एक घर लाविस्टा में पवन पोद्दार का भी है और सतपाल छाबड़ा का है, जो 2 जगह पर लाविस्टा कॉलोनी में चल रही है। इसके अलावा रायपुर में शंकर नगर और अन्य जगहों पर भी कार्रवाई चल रही है। दुर्ग, भिलाई में भी कार्रवाई चल रही है और बिलासपुर में भी कार्रवाई चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कार्रवाई के बाद आधिकारिक रूप से क्या कहा जाता है केंद्रीय जांच एजेंसियों के बारे में, और जो घोटालों की बात हो रही है उसमें से ही किसी घोटाले का एक अंश है ये, या फिर ये एक नया ही घोटाला सामने आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।